We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरे देश की राजनीति जिस एक मुद्दे के आसपास घूम रही थी, चाहे फिर वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर इससे पहले के तमाम विधानसभा चुनाव, जहां पर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पूरे देश में एक मांग उठी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जिसके तमाम नेता कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष था जो कि आरोप लगा रहा था और जल्दी से जल्दी जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि जनसंख्या की गणना के समय के साथ अब जातिगत जनगणना की जाएगी और इस बात पर अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है। जी हां, अखिलेश यादव ने जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से फरमान आया कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने के लिए बाध्य हुई है। सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा और उन तमाम नेताओं का जिक्र किया जो सामाजिक न्याय के आंदोलन में लगातार इस मुद्दे को उठाते चले आ रहे थे। मैं उनसे भी कहूंगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस एडजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति गणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति गणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं, आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए। बता दें कि भारत में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। ये आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी और अब तक कुल मिलाकर देश की 15वीं जनगणना मानी जाती है। 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण गृह सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर का था, जो अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच किया गया। दूसरा चरण जनसंख्या गणना का था, जो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक चला। इसमें भारत की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ से ज्यादा दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो मंडल की राजनीति से जोड़कर देखा जाता रहा है। मंडल की राजनीति जिसमें सामाजिक न्याय के वो तमाम सवाल खड़े होते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने 2024 में सवाल खड़ा किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिलहाल जातिगत जनगणना का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बिहार में चुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि जातिगत जनगणना के इस महाफैसले का चुनाव और जनता पर क्या कुछ असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।